ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का तहे दिल से धन्यवाद, संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए धन्यवाद, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पहले जो बौखलाहट में बयान दे रहे थे ट्रंप, उससे यू टर्न लेते हुए ये सीधे कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और उसी को एक्नॉलेज किया है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि सकारात्मक मूल्यांकन के लिए धन्यवाद। कल इससे पहले ट्रंप बौखलाए, ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे थे, बार बार अलग तरह का रुख सामने आ रहा था। कल ही ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने रशिया और इंडिया को चीन के हाथों गवा दिया है। कल ये बयान आया था और आज ये बयान आया है कि हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री की तारीफ की है। जिसके बाद पीएम मोदी ने भी, देखिए ये कूटनीति है भारत की। भारत अभी तक जितने बड़बोले बयान आ रहे थे ट्रंप के, उस पर कुछ भी भारत ने नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। और बहुत संतुलित अंदाज में जो टैरिफ बढ़ाया गया, जो तेल के लिए कहा गया, उन सारी चीजों के लिए लगातार भारत ने संतुलित तरीके से जवाब दिया। एससीओ गए और वहां से तस्वीरें विचलित कर गई, जिसके बाद ट्रंप ने अपना यू टर्न लिया है और तारीफ की है। और जिस पर प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यानी यहां प्रधानमंत्री ने सीधे कहा है कि ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं और सकारात्मक रवैया बहुत काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है और कहा है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक हमारी रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, जिसको लेकर भारत ऐसे ही सोचता है। आपको सुनवाते हैं दरअसल टैरिफ वॉर के बीच किस तरह से ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की तारीफ की है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's no. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. भारत दबाव में आ जाएगा लेकिन मोदी झुके नहीं। 50% तक टैरिफ बढ़ाकर भी अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत हार मान लेगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ है। मोदी अपनी शर्तों पर अड़े रहे हैं और ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा है। अब वही ट्रंप जो कभी भारत पर हमलावर थे कह रहे हैं कि मोदी महान है, हमारे दोस्त हैं। साफ है कि भारत ने अपने हितों से समझौता नहीं किया और अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा है। यही मोदी की कूटनीति की ताकत है, जहां दुनिया झुकती है, दुनिया लोहा मानती है। और ट्रंप ने देखिए अपनी चाल बदल ली है। कैसे मुरीद हो गए प्रधानमंत्री के, जरा आपको डिटेल देते हैं। क्या कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। कल क्या कह रहे थे? कल कह रहे थे कि लगता है कि मैंने खो दिया है रशिया और इंडिया को चाइना के हाथों। अब कह रहे हैं कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। मोदी महान प्रधानमंत्री है और भारत अमेरिका के बीच खास रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने बयान उन्होंने दिए हैं, जितना बड़बोलापन दिखाया, उस पर सब पर मिट्टी डालते हुए ये बताएं कि वो दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका नहीं जाएंगे। ये देखिए ये एक और कूटनीतिक कदम है। यूएनजीए में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे प्रधानमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, यूएनजीए को संबोधित करेंगे। 27 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे एस जयशंकर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएनजीए की बैठक होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा था, लेकिन प्रधानमंत्री अब नहीं जा रहे हैं अमेरिका और उनकी जगह उनका प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, जो मुखर होकर उस तरह के मसलों पर बोलते रहे जहां तेल को लेकर टॉन्ट किया गया, टैरिफ को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, और वो अमेरिका जाएंगे, वहां पर उनका संबोधन भी होगा। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कैसे विश्व भर में अपना सास बहू वाला ड्रामा शुरू कर दिया है, इसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने ट्रुथ सोशल की दुकान पर बैठकर बकवास चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया। ये कल उनका बयान आया था। एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर देखकर ट्रंप की ऐसा लग रहा है कि नींद उड़ गई है। उन्हें लगता है कि इन्हें अमेरिका फर्स्ट वाले सपने में कोई भारत की दोस्ती का तड़का लगा गया है।
टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। जापान का टैरिफ 15% किया। भारत को लेकर छलका ट्रंप का दर्द। सोशल मीडिया पर ट्रंप का रोना शुरू। भारत का भी टैरिफ कम होने की उम्मीद। ये वही ट्रंप हैं जो टैरिफ के नाम पर धमकियां दे रहे थे, टैरिफ के नाम पर विश्व को ब्लैकमेल करने में जुटे थे। लेकिन भारत ने ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी। जिस ट्रंप को भारत का रूस से तेल खरीदना पसंद नहीं था और नाराज होकर भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया था, वो ट्रंप अब रो रहे हैं। जिस ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया और दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने बिना कहे ट्रंप को ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप चारों खाने चित हो गए हैं। एससीओ समिट में जब पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती देखकर इनके पेट में मरोड़ उठी है और अब ये रोना रो रहे हैं कि हमने भारत रूस को खो दिया और अब पीएम मोदी के साथ संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, वो महान है। मुझे बस इस समय वो जो कर रहे हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब ट्रंप को समझ आ गया कि उनकी दादागिरी अब चलने वाली नहीं है। ट्रंप की ये बौखलाहट दिखा रही है कि वो भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों से घबरा गए हैं। वैसे भी एससीओ समिट में जिस तरह से 20 देशों ने शिरकत की और टैरिफ को लेकर चर्चा हुई, उससे ट्रंप बुरी तरह घबराए हुए हैं। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की गर्मजोशी देखकर इनका अमेरिका फर्स्ट वाला सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि भारत ने बिना कहे ट्रंप को ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप चारों खाने चित हो गए हैं। उसका पहला संकेत जापान के टैरिफ घटाने से मिला। जापान ने अमेरिका में निवेश पर रोक लगा दी। निवेश रुकने पर ट्रंप पूरी तरह से घबरा गया और जापान का टैरिफ 25% से घटाकर 15% कर दिया। अब जापान $550 अरब अमेरिका में निवेश करेगा। अमेरिका की टैरिफ से अब तक जापान शांत था, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बाद जापान अमेरिका पर आक्रामक हो गया। जापान की धमकी के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा और पीएम मोदी के साथ बातचीत और ट्रंप के बयानों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका जल्द भारत पर लगाए 50% का टैरिफ घटाने वाला है, क्योंकि ट्रंप को टैरिफ की वजह से कोर्ट से भी फटकार मिल चुकी है, जबकि अमेरिका में भी ट्रंप की टैरिफ नीति का पुरजोर विरोध हो रहा है। ऐसे में ट्रंप अपने टैरिफ नीति से अब यू टर्न लेने में ही भलाई समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।